जब बेटियां मेडल लेकर आती हैं तब ये हरियाणा की बेटियां नहीं आती, तब ये पूरे भारत की बेटियां हो जाती हैं। जब ये बेटियां अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ती हैं तब ये हरियाणा की बेटियां हो जाती है। सरकार से पूछना चाहती हूँ, मैं तो अपने भाइयों को ये कहना चाहती हूँ, भाइयों ये मेडल आपने अपने दम पर लिए, क्यों वापस कर रहे हैं? सरकार को अपने पास रखिए, हमने अपनी मेहनत से लिए। इस आंदोलन में सरकार से पूछकर उठना बैठना सोना होगा। सरकार में बात जब जहाँ 40 बलात्कारी सांसद बैठे हैं वहाँ हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। बेटियां देश के लिए मेडल लेकर आ रही हैं, विदेशों में हमारा देश का नाम मतलब एक परचम लहरा रहा है। सरकार बौखलाती है ना तो आरोप ही लगाती है। आपने कहीं देखा है सरकार को खिलाड़ियों के पक्ष में बयान जिन बेटियों के साथ गलत हुआ है उन्हें यहाँ खदेड़ा जा रहा है, उनके बाल खींचे आए थे यहाँ पर, जिसमें से 16 हरियाणा के बच्चे लेकर आए थे। तब आपने हरियाणा को क्यों नहीं एक टैग दिया, भाई हरियाणा के पहलवान है? तब आपने क्यों पूरे भारत का नाम दिया? हमारे हरियाणा में एक बात है भाई, जिसका खाइए टिकड़ा उसका खाइए गितड़ा। यहाँ ये काम हो रहा है, जो प्रशासन है वो सरकार के दबाव में है। ब्रिजभूषण जी बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगे, भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलतियाँ की। ये भी सरकार की एक सोची समझी चाल है। ये बताइए, जब हमने संविधान में हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों का सरकार खुद ही हनन कर रही है, तो हम किसके पास जाएंगे न्याय के लिए? जो कल यहाँ हुआ रात को, उसमें सबसे बड़ी बात देखिए, हम आंदोलन करें अपने हक की लड़ाई के लिए, क्या हमें इस आंदोलन में सरकार से पूछकर उठना बैठना सोना होगा? सबसे बड़ा सवाल सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या आप जब हमारे लिए कोई नियम कानून लागू करते हैं आप हमसे पूछते हैं? नहीं पूछते ना। तो जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें भी हम आपसे परमिशन लेकर यहाँ अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यहाँ सरकार प्रशासन के लिए, मोदी जी के लिए, उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। वो कैसा मान सम्मान करें, कैसे बेटियों को पढ़ा रहे हैं? जो बेटियां देश के लिए मेडल लेकर आ रही हैं, विदेशों में हमारा देश का नाम मतलब एक परचम लहरा रही हैं, जहां पता चलता है यहाँ पर रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। अरे उन बेटियों के साथ जब ऐसा हो रहा है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आम देहात में बेटियां हैं उनके साथ कैसा होगा फिर? उन्हें तो समाज में निकलने की इजाजत ही नहीं है। जब इतनी बड़ी बड़ी बेटियां, इतना जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके साथ ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी सरकार, इस सरकार में बात जब जहाँ 40 बलात्कारी सांसद बैठे हैं वहाँ हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक बात और कह रहा है कि टुकड़े गैंग के लोग हैं और शाहीन बाग के लोग हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है, ज्यादातर वही बोल रहा है। जब सरकार बौखलाती है ना तो आरोप ही लगाती है। आपने कहीं देखा है सरकार को खिलाड़ियों के पक्ष में बयान देते हुए? इतने अगर वो सही हैं, मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ सरकार से, अगर ब्रिजभूषण सही है तो आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई होने देते? FIR का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन होना। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आरोपी हैं तब आपको आरोपी बोला जाता है। तो क्यों नहीं होने दिया FIR दर्ज? उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। और उसके बाद जब FIR होती है तो उन्होंने बयान दिया FIR कट चुकी है, अभी आप जाइए। जब आप सही हैं तो आपको किस बात का डर है? क्यों बार बार एक बयान दे रहे हैं? अगर मोदी साहब कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर यहाँ आपने जो ये गलत काम किया है, क्या वो भी मोदी साहब से पूछकर किया है? हम अगर सरकार ये चाहती है यहाँ पर पढ़ाई हो, पढ़े लिखे व्यक्ति सामने आए, तो सरकार को बताना चाहूंगी, पढ़े लिखे व्यक्ति सामने आएंगे तो आपसे सवाल भी करेंगे। आप उन सवालों के जवाब देने का दम रखें, तभी हम आपको ये बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री खामोश क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो सबसे बड़ा सवाल हमने अभी आपके चैनल के माध्यम से तो किया। उन्होंने बोला मन की बात करेंगे। जब आप जो खिलाड़ी हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा रहे, उनके मन की बात नहीं पूछ पा रहे, तो आम देहात के मन की बात कैसे पूछ पाएंगे? वो कैसे लागू करेंगे? उन्होंने सिर्फ एक टैग बना दिया हर चीज का। कहीं पर स्लोगन दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कहीं पर दिया यहाँ पर मन की बात का, कहीं पर दिया उन्होंने डिजिटलता का। तो मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ, कैसा विकास कर रहे हैं आप? कैसी मन की बात पूछ रहे हैं आप? सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या है, जहाँ पर पोक्सो एक्ट जिसका ऊपर लगती है उनको मतलब तुरंत कार्रवाई होती है उनके ऊपर, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें तो पुलिस कस्टडी दी जा रही है, और जिन बेटियों के साथ गलत हुआ है उन्हें यहाँ खदेड़ा जा रहा है, उनके बाल खींचे जा रहे हैं। एक ही अखाड़ा, एक ही लोग, हरियाणा के लोग, सारी चीजें। जब बेटियां मेडल लेकर आती हैं तब ये हरियाणा की बेटियां नहीं आती, तब ये पूरे भारत की बेटियां हो जाती हैं। जब ये बेटियां अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ती हैं तब ये हरियाणा की बेटियां हो जाती है। सरकार से पूछना चाहती हूँ, 17 मेडल आए थे यहाँ पर, जिसमें से 16 हरियाणा के बच्चे लेकर आए थे। तब आपने हरियाणा को क्यों नहीं एक टैग दिया, भाई हरियाणा के पहलवान है? तब आपने क्यों पूरे भारत का नाम दिया? सबसे बड़ी शर्म की बात,
जहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है वहाँ पर खुद सरकार यहाँ पर जातियों और धर्मों के नाम पर बांटने पर लगी हुई है। अगर सरकार में दम है तो हम कहना चाहते हैं आप आमने सामने बैठिए, आपके मन की बात हम जानेंगे, हम आपसे सवाल करेंगे, तब आप हमारे सवालों का जवाब देना। यौन शोषण का आरोप लगा है, ऐसे में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को कैसे देखते हैं? अरे यही तो बता रहे हैं, सरकार ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन उस नारे के विपरीत सरकार काम कर रही है। आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, बेटियों के मान सम्मान पर, उनकी अस्मिता पर हाथ डाले जा रहे हैं। और कौन लोग डाल रहे हैं? जो इस नारे को लागू करवाने में पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। जब यहाँ पर 40 बलात्कारी सांसद है तो वहाँ पर हम कैसे बेटियों का मान सम्मान करेंगे? देख रहे हैं यहाँ पर जो पोस्टर टंगा हुआ है, जो यहाँ पर जो महिलाएं पहलवान है उनका कारनामे हैं, बाकी ब्रिजभूषण के भी पोस्टर के साथ फोटो के साथ उनके कारनामे लिखे गए। तो ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी दोनों का एक साथ, मेडल भी और उधर जो आरोपी है उन पर भी? ये इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मान सम्मान को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ अलग तरह से, क्योंकि ब्रिजभूषण जी यहाँ सत्ता में है, पूरा उस पे जो दोषी है उस लिखा हुआ आरोप। अरे वो सत्ता में है, जब वो सत्ता में है तो उन्हें अपना चेहरा एक टैग लेना था, एक टैग जो उन्होंने लगाया। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने पहले क्यों नहीं ये दिखाया? अभी उन्होंने एक बयान दिया, आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगी। उन्होंने एक बयान दिया, उनके फादर नहीं है, फादर की तरह मैंने उन्हें गले लगाया। हमने सिर्फ गले लगाना हमारी बहू बेटियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, आपने गर्व से उन्हें गले लगाया, लेकिन आप उन्हें गलत तरह से छुएंगे तो वो कहाँ से सहन होगा? लेकिन आप देख रहे हैं अब जिस तरह से रात घटना हुई उसके बाद पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, हर जगह पुलिस है। कहा जा रहा है कि लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ये सच है कि लोगों को आने नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल सच है। यहाँ सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप सही हैं तो बार बार क्यों प्रशासन का सहारा ले रहे हैं? ये चंद लोग अगर बैठे हैं, ये आंदोलनजीवी बैठे हैं, तो क्यों प्रशासन का सहारा ले रहे हैं आप? इन्हें करने दीजिए आंदोलन, ये बड़ी अच्छी तरह से लगे हुए हैं। आपको सिर्फ न्याय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी FIR कटवाई है, यहाँ के प्रशासन ने तो FIR भी नहीं काटी। क्या लगता है पुलिस दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। किनके दबाव में काम कर रही है? सरकार के दबाव में काम कर रही है। अच्छा। ये बोलते हैं भाई, जैसे ही मतलब हमारे हरियाणा में एक बात है भाई, जिसका खाइए टिकड़ा उसका खाइए गितड़ा। यहाँ ये काम हो रहा है, जो प्रशासन है वो सरकार के दबाव में है, क्योंकि उन्हें पता है अगर आप इनका ऑर्डर नहीं मानेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इन भाइयों को भी मैं बताना चाहूंगी, भाई यह सरकार है, इतने काम हो उसके बाद तुम्हें भी रोडों पर बैठा दिखाएंगे हम। इसने हर एक विभाग को तो बेच दिया है, सरकारी कौन सा छोटा है, इन्हें भी रोडों पर ऐसे ही आना पड़ेगा। हरियाणा में लगभग 25,000 पद जो वो प्राइवेट कर दिए सरकार ने, देखना आप आने वाले समय में वो भी आंदोलन। क्या संकेत है फिर एक बड़ा आंदोलन का, किसान आंदोलन की तरह? देखिए यहाँ एक बड़ा संकेत सरकार के लिए ये है, या तो आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, ना तो ऐसा ना हो जैसे किसान आंदोलन में 13 महीने हमने आंदोलन लड़ा, सुबह 5 बजे उठकर पीएम मोदी साहब ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, भाई मैं इन कानूनों को समझाने में असक्षम रहा। वही मुद्दा यहाँ ना हो जाए, लोग और भाईचारा पहले से इकट्ठे हैं और ऐसा ना हो ब्रिजभूषण जी बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगे, भाई मुझे माफ कर दीजिए मैंने गलतियाँ की हैं। आखिरी सवाल ये है कि जो पहलवान है वो ये कह रहे हैं कि मेडल वापसी कर देंगे, ये भी सुना जा रहा है। देखिए, जिस मान सम्मान के लिए हमने लड़ाई लड़ी और उस मान सम्मान के बाद हमें ये मान सम्मान मिल रहा है, तो उसके लिए हम मेडल किस लिए रखें? मैं तो अपने भाइयों को ये कहना चाहती हूँ, भाइयों ये मेडल आपने अपने दम पर लिए हैं, क्यों वापस कर रहे हैं? सरकार को अपने पास रखिए, हमने अपनी मेहनत से लिए हैं और सरकार ने हमारे को कोई फंड नहीं दिया था जिसकी वजह से हमने लिए। सरकार ने सिर्फ हमारे मेडल आने के बाद हमारे साथ सेल्फियाँ ली हैं, उससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। मेडल वापस ना दे, अपना मान सम्मान अपने पास रखें। मेडल वापस देने से क्या होगा? सरकार का पलड़ा भारी हो जाएगा, वो बोलेंगे देखिए इन्होंने मेडल वापस कर दिए। हमारे मान सम्मान की बात है, हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ कर रहेंगे और जीत कर रहेंगे। एक तरफ से पहलवानों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, वहीं उधर ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि ये आरोप गलत है, अगर आरोप साबित हो जाते तो मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूँ। फिर क्यों नहीं होने देते? क्यों बार बार प्रशासन का सहारा ले रहे हैं? पूछना चाहती हूँ उनसे, क्यों बार बार प्रशासन का सहारा ले रहे हैं वो, और क्यों बार बार बयान करें? अगर मोदी साहब कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर आप सही हैं, दूध के दूल्हे हैं, तो आपको कोई डर ही नहीं होना चाहिए। होने दीजिए इन्वेस्टिगेशन, होने दीजिए। सबसे बड़ी बात हमारे लिए होगी, अगर वो सही हैं तो हमारे खिलाड़ी ही तो गलत साबित होंगे। होने दीजिए ना आप इन्वेस्टिगेशन। चलिए ठीक।